Hello, students. Today we will understand the story of The Child by Premchand. Among other servants, the narrator had a servant called Gangu. दूसरे नौकरों के साथ नरेटर के पास एक नौकर था जिसका नाम गंगू था. पीपल कॉल्ड गंगू ए ब्राह्मण. लोग जो है गंगू को ब्राह्मण कहकर पुकारते थे, कहते थे. ऑल द अदर सर्वेंट्स बोड टू द नरेटर. सभी जो नौकर थे नरेटर के सामने झुकते, ग्रीट करते उनको. बट गंगू नेवर ग्रीटेड हिम लाइक दैट. लेकिन गंगू ने कभी भी इस तरह से उनको, अपने मालिक को, नरेटर को ग्रीट नहीं किया. प्रोबेबली ही एक्सपेक्टेड द नरेटर टू बो टू हिम. बल्कि वो एक्सपेक्ट करता था कि नरेटर उसके सामने झुके या ग्रीट करे. ही नेवर टच्ड एनी ऑफ द यूज्ड यूटेंसिल्स. कभी भी उसने जो झूठे बर्तन थे, यूज किए गए बर्तन थे, उनको नहीं छुआ. ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड and could not tolerate even the slightest rebuke. वह शॉर्ट टेम्पर्ड था, जल्दी गुस्सा आता था उसे, और सहन नहीं कर सकता था थोड़ी सी भी डांट को. ही वॉज नेवर फ्रेंडली विद एनीवन. और वो किसी के साथ फ्रेंडली भी नहीं था, और नौकरों के साथ. ही नेवर वेंट टू फेयर और ए शो. कभी वो फेयर में या किसी शो को देखने नहीं गया था. ही नेवर प्रेड एंड नेवर वेंट फॉर ए बाथ इन द रिवर. ना ही वो कभी प्रार्थना करता था, ना ही कभी स्नान के लिए नदी में जाया करता था. एंड ही वॉज कंप्लीटली इलिटरेट. और वो अनपढ़ था पूर्ण रूप से. यट ही एक्सपेक्टेड ऑल द रिस्पेक्ट ड्यू टू ए ब्राह्मण. लेकिन फिर भी वो ये एक्सपेक्ट करता औरों से कि उसे सम्मान मिले, क्योंकि वो ब्राह्मण है. वन मॉर्निंग गंगू केम टू द नरेटर. एक दिन गंगू नरेटर के पास आया. इट अपियर्ड फ्रॉम हिज फेस दैट. उसके चेहरे से यह लग रहा था दैट ही वांटेड टू से समथिंग, कि वो कुछ कहना चाहता हो. बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स द वर्ड्स रिफ्यूज टू कम टू द लिप्स. लेकिन हर कोशिश के बावजूद शब्द जो है उसके होठों पर नहीं आ पा रहे थे, या वो नहीं बोल पा रहा था. द नरेटर सेड. नरेटर ने कहा, व्हाट इज द मैटर. मैटर क्या है, बात क्या है. वाई डू नॉट यू स्पीक आउट. कि तुम क्यों नहीं बोल रहे. यू नो इट इज गेटिंग लेट फॉर माई मॉर्निंग वॉक. तुम्हें ये पता है कि मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए लेट हो रहा हूं. गंगू रिप्लाइड हेल्टिंगली. गंगू ने उत्तर दिया, प्लीज डू नॉट डिले योर सेल्फ. कि आप
डिले अपने आप को मत करो। आई शैल कम सम अदर टाइम, मैं किसी दूसरे समय पर आ जाऊंगा। द नरेटर थॉट दैट, नरेटर ने सोचा कि गंगू हैड कम टू आस्क फॉर सम एडवांस और टू कंप्लेन अगेंस्ट सम सर्वेंट। नरेटर ने सोचा कि गंगू एडवांस लेने के लिए आया है उसके पास, या किसी और नौकर की शिकायत करने के लिए। बट गंगू डिड नॉट वांट एनी एडवांस, लेकिन गंगू जो है वो एडवांस नहीं चाहता था, एडवांस के लिए नरेटर के पास नहीं आया था। नॉर हैड ही एनी कंप्लेंट्स टू मेक, और ना ही वो किसी की शिकायत करने के लिए नरेटर के पास आया था। वट हैव यू कम टू बॉदर मी अबाउट देन, द नरेटर आस्क्ड इम्पेशेंसली। नरेटर ने फिर कहा धैर्य खोते हुए कि तुम फिर क्यों यहां आए हो मेरे पास। गंगू मेड अनदर अटेम्प्ट टू डिस्क्लोज हिज सीक्रेट। गंगू ने दूसरा प्रयास किया अपने सीक्रेट को, अपने रहस्य को, अपनी बात को बताने का। द नरेटर कुड जज फ्रॉम हिज फेस दैट ही वॉज ट्राइंग टू गैदर एनफ स्ट्रेंथ फॉर इट। नरेटर ये जज कर सकता था कि उसके चेहरे को देखकर कि वो एक स्ट्रेंथ, वो अपने अंदर एक स्ट्रेंथ गैदर कर रहा था उस बात को बताने की। एट लास्ट, आखिरकार, ही सेड, गंगू ने कहा, आई विश टू बी रिलीव्ड ऑफ माई ड्यूटी सर। मैं अपनी ड्यूटी से रिलीव होना चाहता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना त्याग पत्र देना चाहता हूँ। When the narrator asked him why he wanted to leave, जब नरेटर ने उससे पूछा कि तुम क्यों छोड़ना चाहते हो नौकरी को, गंगू ने कहा, यू आर द इमेज ऑफ काइंडनेस सर। तुम दयालुता की इमेज हो सर। हु वुड वांट टू लीव यू, आपको कौन छोड़ना चाहेगा, अनलेस देयर वेरी गुड रीजन। गंगू ने अब कहा कि सर आप जो हो दयालुता की मूर्ति हो, और आपकी नौकरी बिना किसी कारण के क्यों कोई छोड़ना चाहेगा। आई फाइंड माई सेल्फ इन ए सिचुएशन, मैं अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता हूं कि विच लीव्स मी विद नो अदर अल्टरनेटिव। मैं अब एक ऐसी सिचुएशन में हूं सर, ऐसी परिस्थिति में हूं, ये गंगू ने कहा, कि नौकरी छोड़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, रास्ता नहीं है। आई डू नॉट वांट पीपल टू रेज देयर फिंगर्स एट यू ऑन माई अकाउंट। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण से लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाएं। वाई डू यू टॉक इन राइडल्स, सेड द नरेटर। नरेटर ने कहा, तुम पहेलियों में बात क्यों कर रहे हो। वाई डू नॉट यू से क्लियरली वट इज ऑन यू माइंड। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रहे जो तुम्हारे माइंड में है। गंगू रिप्लाइड हल्टिंगली, सर द थिंग इज दैट। तो तब गंगू ने उत्तर दिया कि सर बात यह है कि
That woman who had just been turned out of the Windows home, जो औरत विंडोज होम से बाहर निकाल दी गई है, दैट गोमती देवी, वो गोमती देवी है। एंड आई वांट टू मैरी हर, और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। द नरेटर वॉज फिल्ड विद सरप्राइज, नरेटर जो है आश्चर्य से भर जाता है। ही फेल्ड टू अंडरस्टैंड why an old fashioned ब्राह्मण लाइक गंगू वांटेड टू मैरी ए वोमेन। वह यह समझ नहीं पाता, नरेटर समझ नहीं पाता कि ये ओल्ड फैशन जो ब्राह्मण है गंगू, उस औरत से क्यों शादी करना चाहता है। whom no self respecting man would even allow near his house, जिस औरत को जो सेल्फ रिस्पेक्टेड आदमी हो अपने घर के आसपास भी उसको अलाउ ना करे। गोमती लिव्ड इन ए नरेटर्स मोहल्ला, गोमती जो है नरेटर के मोहल्ले में ही, कॉलोनी में ही रही है। एंड हैड क्रिएटेड क्वाइट ए स्टिर इन दैट एरिया, और काफ़ी उसने उस एरिया में हलचल मचा रखी थी। शी हैड एंटर्ड द विडोज होम सम ईयर्स एगो, कुछ साल पहले भी उसने विडोज होम में जगह ली थी। थ्राइस द होम अथॉरिटीज हैड गोट हर मैरिड ऑफ, बट ईच टाइम शी हैड कम बैक आफ्टर ए वीक और सो। 3 बार जो होम अथॉरिटीज थी उन्होंने उसकी शादी की थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद वो वापस वहां पर आ जाती थी। अल्टीमेटली द होम हैड डिसाइडेड टू एक्सपेल हर, और अल्टीमेटली जो होम अथॉरिटीज थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि उसको बाहर निकाल दें। शी हैड नाउ टेकन ए रूम इन द नरेटर्स मोहल्ला, had become an object of great interest for all the young men। और उसके बाद नरेटर के मोहल्ले में ही उसने एक कमरा लिया था, और जवान लोगों का, नवयुवकों का वो एक इंटरेस्ट का केंद्र बन गई थी। द नरेटर वॉज सर्टेन दैट गोमती वुड नॉट स्टिक टू गंगू फॉर मोर देन ए फ्यू डेज। नरेटर ये निश्चित था, इस बात पर निश्चित था नरेटर की गोमती गंगू के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। इफ़ ही हैड बीन बेटर ऑफ फाइनेंशियली, अगर वो फाइनेंशियली बेटर होता गंगू, शी माइट हैव स्टक ऑन फॉर 6 months और सो, हो सकता था कि वो और 6 महीने तक उसके साथ रह जाती। बट इन गंगूज केस, लेकिन गंगू के केस में द नरेटर वॉज श्योर दैट, नरेटर ये श्योर था कि मैरिज वुड नॉट लास्ट मोर देन ए फ्यू डेज, कि ये जो शादी है गंगू और गोमती की ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। द नरेटर आस्क्ड गंगू, आर यू अवेयर ऑफ हर पास्ट। नरेटर ने गंगू को कहा, क्या तुम उसके अतीत के बारे में जानते हो। इट इज ऑल लाइज सर, ही सेड विद ग्रेट कन्विक्शन। उसने विश्वास दिलाते हुए कहा कि यह सब कुछ झूठ है सर। पीपल हैव गिवन हर ए बैड नेम फॉर नथिंग, लोगों ने उसको नाम खराब कर रखा है बिना ही किसी बात के। वट नॉनसेंस सेड द नरेटर, क्या कह रहे हो, नरेटर ने कहा। कैन यू डिनाई दैट शी हैज लेफ्ट 3 husbands, क्या तुम मना कर सकते हो कि उसने 3 पतियों को नहीं छोड़ा है। गंगू रिप्लाइड विद ग्रेट जील, तो गंगू बोलता है, उत्तर देता है ग्रेट जील के साथ, इंटरेस्ट के साथ, वे देर इज नो लव, जहां पर प्यार ना हो
यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ए वोमेन टू स्टे ऑन। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि औरत वहां रुकेगी। यू कैन नॉट विन ए वोमेन विद मियर बोर्ड एंड लॉजिंग। आप औरत को ऐसे नहीं जी सकते, सिर्फ उसको रहने के लिए जगह दी जाए और वस्तुएं देखें। दोज पीपल हु had who married her thought that they were doing her a great favor by marrying a widow। जो लोग उससे ये सोचकर शादी कर रहे हैं कि वो उसका फेवर कर रहे हैं कि वो एक विधवा से शादी कर रहे हैं। सो यू हैव डिसाइडेड फाइनली, द नरेटर आस्क्ड गंगू। नरेटर ने गंगू को कहा कि तुम अब फाइनल डिसीजन ले चुके हो। यस सर, ही रिप्लाइड। वो कहता है हाँ सर।